मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय आजदेव। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिफ्थ अर्थमेटिक। पहले देखते हैं हम अर्थमेटिक होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसिक्यूटिव नंबर इज अ कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में, कि जो नंबर्स होते हैं उनका जो कन्फर्म एक ही ऑर्डर में जो सीक्वेंस होता है और उनके जो नंबर्स के बिटवीन जो कंसिक्यूटिव नंबर्स, जो कंसिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूसली जस्ट नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट जो नंबर होगा उनके बिटवीन जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे सीक्वेंस बनती है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं नॉर्मली बात करूँ एक नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश। तो ये एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर 1 हो गया, सेकंड नंबर क्या है 2 हो गया, थर्ड नंबर 3 हो गया। अब कंसिक्यूटिव नंबर की बात करें तो क्योंकि जस्ट सब नियरेस्ट नंबर कौन सा 2, तो 2 और 1 के बिटवीन नंबर डिफरेंस कितना है, 1 का है। 2 का कंसिक्यूटिव नंबर देखो 1 और 3 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है। फिर देखो नेक्स्ट 4 4 है। मतलब कहने का मीनिंग ये हो कि जितने भी नंबर्स होंगे सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को ले लो सर इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, नहीं। कंसिक्यूटिव मतलब नियरेस्ट, पास पास, सबसे जस्ट नेक्स्ट नंबर जो होगा उन दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो वो एक फिक्स सीक्वेंस बनती है। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, लास्ट नंबर हमें मालूम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गई। अगर मालूम होता तो वो फाइनाइट हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस एपी बन जाएगी। क्लियर है। फाइनाइट यानी जिसे हम काउंट कर सके वो फाइनाइट, जिसे हम काउंट नहीं कर सके वो इनफाइनाइट। अब बात करते हैं जो नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, इसे बोलते हैं टर्म्स। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इनको लिखेंगे कैसे, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स टर्म, डैश 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 डैश। यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, सारे टर्म्स बन जाएंगे। हम इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा लास्ट टर्म होगा, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो कौन सी होगी हमें मालूम नहीं है कौन सी टर्म है, तो हम उससे लिखते हैं AN। इसे बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट nth टर्म। nth टर्म हम फाइंड कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दे दी, हमें एपी दे दी। फॉर एग्जांपल के मैं इवन नंबर की और इवन नंबर की बात करें तो 1 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं को बोलूँ कि इसका nth टर्म क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, नहीं मालूम, तो हम चेक करते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस होगी उनके नंबर्स के बिटवीन जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जिसे हम स्मॉल डी से लिखते हैं। इसका कहने का मतलब है हर वक्त, हर नेक्स्ट स्टेप में, एवरी स्टेप में ओनली फॉर स्मॉल डी ही ऐड होगा। ऐड करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्योंकि डिफरेंस सबका फिक्स है। तो सपोज किया कि मेरे पास एक टर्म है, फर्स्ट टर्म A। फर्स्ट टर्म क्या है, A सपोज कर लें। तो सेकंड टर्म क्या होगी, A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, मतलब अगेन डी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो अगेन एक डी और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो गया, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डैश 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 डैश। यही होगा, समझ में आ गया। इसी तरह से हम ऐड कट कर करके हम सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखा जाए ये आपके फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो देखो आपको एक कोई चीज़ दिख रही है, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे देखो डी है ही नहीं। सेकंड टर्म मतलब सेकंड टर्म, लेकिन डी कितना है, 1 है, मतलब एक डी कम आ रहा है। थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन डी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। फोर्थ टर्म मतलब डी कितना आ रहा है आपके पास, 3 ही आ रहा है, मतलब हमेशा टर्म से एक कम डी होता है आपके पास। फिफ्थ टर्म तो कितना आएंगे, 4D होंगे। सिक्स्थ टर्म तो कितना होंगे, 5D होंगे। सेवन्थ टर्म तो मतलब 6D होंगे। एट्थ टर्म तो 7D हो जाएंगे। तो ऐसे कहने का मतलब है कि अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो डी कितना आएंगे, n-1 आएगा। तो इसका जो nth टर्म होगा A प्लस n-1D, इसे बोलते हैं nth टर्म। n टर्म कैसे लिखेंगे, AN। तो
तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है एक 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, मतलब A1 कितना दे रखा है 2। फर्स्ट टर्म को हम A से भी डिनोट करते हैं, तो 2 आपका A इक्वल टू 2 भी होगा। क्लियर है। D, जब कॉमन डिफरेंस की बात आती है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया जाता है, दैट मीन्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो सेकेंड टर्म कितना दे रखा है 4 माइनस 2, कितना आ गया आपके पास 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, चेक करने के लिए क्रॉस, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस 4, कितना आ गया 2 आ गया। मतलब कहने का मीनिंग है कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो जिसे हम वो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, जैसे फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर जो होगा वो फर्स्ट टर्म कितना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर है। अब इसने क्या बोला है, हम यहाँ पे बोल सपोज कर लेते हैं इसका 20th टर्म क्या होगा, मतलब 20th मतलब अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो 20 पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि ए एन मतलब सब nth टर्म सपोज कर रहे हैं एक बार, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। अब इसने बोला 20th मतलब n की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 20, तो देखो यहाँ पे आ गया A20 इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 डी। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब जो जिस टर्म फाइंड करनी होता है डी उसका जस्ट एक कम होता है। जैसे हमने यहाँ पे फोर्थ टर्म ली थी तो एक क्या आ रहा था डी कम आ रहा था 3D आ रहा था, मतलब A प्लस 3D आ रहा था। फिफ्थ टर्म ली थी तो A प्लस 4D आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया 19D। ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, प्लस 19 मल्टीप्लाई डी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 है ऑब्वियसली, तो ये आ गया 2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 19 2 जा 38, तो आपका आ गया आपके पास 40। तो मतलब 20th टर्म 20th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो कितना होगा 40 होगा। समझ में आ गया। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। समझ में आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995, सुब्बा राव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया। एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 5000। कहने का मतलब देखो ये क्वेश्चन हमें मालूम है किसका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्लियर है, क्योंकि अभी इसी पढ़ रहे इसलिए हमें मालूम है कॉन्फ्रेंस, लेकिन अगर नहीं मालूम होता तो कैसे मालूम करते, तो वो भी आगे जब पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर, हर साल ईच ईयर सिर्फ 200 रुपीज़ बढ़ा रहा है। जैसे मतलब हर बार 200 ऐड होता जाएगा, तो मतलब एक कॉमन डिफरेंस आ गया फिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये AP है, तो जिसमें फर्स्ट टर्म क्या दे दी इसने, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 5000 से, तो A कितना दे दिया आपके पास 5000, फर्स्ट टर्म आपके 5000 हो गई। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस मतलब हर बार कितना आपको इंक्रीज करना है, कितना है 200 रुपीज़। क्लियर है। अब इसने क्या बोला, इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000, कौन से साल ये इनकम 7000 हो जाएगी 7000 की, मतलब इस बार हमें क्या दे दिया, लास्ट टर्म दे दी कि 7000 हो जाएगी, वो कौन सा टर्म होगी हमें नहीं मालूम, मतलब हमें क्या नहीं गिवन है, एन नहीं गिवन है, कौन सी टर्म नहीं मालूम, लेकिन नंबर कौन सा है ये मालूम है, मतलब AN दे रखा है, मतलब हमें पहुंचना कहाँ पे, लास्ट टर्म क्या दे रखी है वो हमें गिवन है, मतलब AN गिवन है, तो A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, AN गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1D, यही होता है। देखो कोई भी फॉर्मूला हो उसमें टोटल जितनी टर्म्स होती है राइट साइड लेफ्ट साइड की काउंट करके उनमें से याद रखना, अगर एक हमेशा कोई ना कोई पूछ सकता है, कंपलसरी नहीं है कि जिसका फॉर्मूला है वही पूछे, कोई भी एक टर्म को वो हटा देगा, बाकी 3 टर्म्स आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने 4 टर्म्स है, तो इसमें से आपको कोई भी 3 टर्म्स गिवन दे देगा और एक 1 टर्म पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे इसने n पूछा है, लेकिन AN दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है, तो AN की वैल्यू पुट की तो कितना आ गया 7000, A की वैल्यू पुट की कितना आ गया 5000, N की वैल्यू नहीं दे रखी तो N-1, D की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। क्लियर।
5000 को जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे कितना आएगा, 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 200। क्लियर है। 7000 माइनस 500 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1 200। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 200 इसके क्या है, मल्टीपल में दे रखा था, ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो देखा जाए तो कितने 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 2 से इसको कैंसिल डिवाइड किया, 10 इक्वल्स टू n माइनस 1, 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो ये हो गया n माइनस 1। जब इस माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 ट्रांसफर करके प्लस 1 बन जाएगा, वो कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे देखो हमें मालूम क्या चला कि n की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। 11 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 11th ईयर इसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, AP के अंदर nth टर्म फाइंड कर रहे थे, या फिर nth टर्म होती तो हमें n फाइंड कर रहे थे, यही किया हमने। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई AP दे दे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, कोई भी आपके क्वेश्चन दे दिया फॉर 1 2, सिंपल सा लेते हैं 3 4 5 नेचुरल नंबर्स बोल दिया, मैंने बोला फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। बात आगे चेंज, थोड़ी सी चेंज किया हमने, क्या किया हमने, अब नंबर्स का सम फाइंड करना, हमें क्या करना है, सभी नंबर्स का सम। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, AP होनी चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सबके बिटवीन, एक एक सभी नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन होनी चाहिए। क्लियर है। तो देखो इसके लिए एक SN का फॉर्मूला लगता है, SN सम ऑफ ऑल n नंबर्स। क्लियर है। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है सम ऑफ n नंबर्स का टर्म। ठीक है, फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखो, n बाई 2 a प्लस l। अब यहाँ पे l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। अगर आपको कोई क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो उन दोनों का ऐड करके n से मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन फर्स्ट से लेकर लास्ट टर्म की जितनी भी टर्म्स आ रही है बीच में, उन सभी टर्म्स का सम आ जाएगा। लेकिन सबका बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन रहेगा, d कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं 1 से स्टार्ट किया 100 तक, जबकि आपका कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 है, तो आप सर क्या दोगे, सर आपके पास इतना सर कम कैसे आ रहा है, अपने पास 100 नंबर्स है, 100 नंबर्स है तो मतलब कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है ना। तो जिन जिन नंबर्स के बिटवीन कॉमन डिफरेंस 3 होगा कंटिन्यूसली, उन्हीं नंबर्स का सम किया जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सिंपल सा, जैसे हमने अभी ऑड इवन नंबर लिया था, इस बार मैं ऑड नंबर ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9। देखो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है 2 2 का, 11 डैश डैश डैश, हमने ले लिया 99। 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का सम फाइंड करना है हमें। लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फॉर्मूला ये लग जाएगा सीधा सीधा। लेकिन इसमें n कितनी है नहीं मालूम, तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, जैसा अभी हमने लास्ट देखा था, n कैसे फाइंड करते थे, nth टर्म वाले फॉर्मूले से। तो देखो पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू 1, d कितना दे रखा है, d फाइंड कर लेते हैं, 3 माइनस 1 कितना आ रहा है 2, 7 माइनस 5 कितना आ रहा है 2, मतलब कोई भी दो नंबर कंसिक्यूटिव नियरेस्ट 2 नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। n नहीं मालूम, an कितना दे रखा है, an यानी लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमें, 99 दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करो, an की वैल्यू 99, फर्स्ट टर्म 1 प्लस n नहीं मालूम है तो रखने दो, d की वैल्यू कितनी 2, 1 को इधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस का इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस का, 99 माइनस 1 कितना होता है 98, तो यह आ गया 98। रिमेनिंग कितना रह गया n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो 2 यहाँ पे क्या है मल्टीपल में, उधर गया है तो डिवाइड में, तो 98 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। जब 98 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा हमारे पास 49, 49 इक्वल्स टू n माइनस 1 होता है। जब इस माइनस 1 को जो ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 49 प्लस 1 कितना होता है 50 होता है, तो ये आ गया आपके पास 50 इक्वल्स टू n, मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं और n टर्म्स का मतलब 50 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो a कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास 1 दे रखा है, d कितना दे रखा है 2 दे रखा है, n कितना दे रखा है
50 दे रखा है। लास्ट टर्म an या फिर बोले l कितना दे रखा है, l की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 99। तो Sn इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 99 ब्रैकेट। तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 25 होता है, मल्टीप्लाई बाई ये हो गया आपके पास 100। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 2500। कितना आंसर आ गया 2500। तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब स्टार्टिंग की 50 टर्म्स का सम 1 3 5 सभी का सम कहाँ तक 99 तक। क्लियर है। तो ये है एस एन का टर्म सम फॉर्मूला, मतलब nth टर्म तक की जितनी भी डिजिट्स है उन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना। क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी 0 से बड़ी होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी, लेकिन डिविजिबल बाय 6 बोल दिया इसने। 6 के डिविजिबल 0 नहीं, 0 होता है, फिर आगे कौन सा होता है, पर 0 को ऐड करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 6 से करेंगे। 6 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर कौन सा 6, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 18, फिर 24, नेक्स्ट 30, ऐसे करते करते कितने टर्म्स लेने आपको 40 टर्म्स लेने। मतलब लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है, तो कंपल्स जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म गिवन हो तो सर तो ही कर पाएंगे, नहीं, दूसरा फॉर्मूला है ना अपने पास उसी को यूज़ करेंगे। तो ए दे दिया हमारे पास 6। कैसे मालूम किया कि पहला ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो 6। डी कितना है, देखो 6 से डिविजिबल बोला है तो मतलब जो डिफरेंस होगा नंबर्स के बिटवीन वो हमेशा 6 ही होगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर से डिविजिबल देखते हैं अपन, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर होगा उनका जो डिफरेंस होगा वही नंबर होगा। जैसे 6 से डिविजिबल बोला तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। तो डी की वैल्यू 6। एन की वैल्यू कितनी दे दी इसने 40 दे दी, और 40 टर्म्स का अब क्या निकालना है सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर है। तो एस एन की वैल्यू कितनी 40, तो एस 40 इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 40 माइनस 1, डी की वैल्यू 6, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। नेक्स्ट 40 से 2 को डिवाइड किया कितना आ गया 20 ब्रैकेट 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई करो 20 ब्रैकेट ये हो गया 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 9 जा 54 6 3 जा 18 तो 234 प्लस 12 किया तो 20 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 246। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 और लास्ट में एक 0। तो 4920 आपका क्या आ गया आंसर आ गया किसका कि 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए 4920। तो ये हमने n टर्म्स का मतलब 40 टर्म्स का क्या निकाला है सम निकाला है। ओके, तो इसी टाइप्स के और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करना रिवाइज करना, उसके बाद ही आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।